अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 8 का न्यूमेरिकल नंबर 1। और ये जो न्यूमेरिकल है ये जो है हमारा स्प्रिंग्स के टॉपिक से रिलेटेड है, मतलब हुक्स लॉ का जो टॉपिक है जो कि आपको पेज नंबर 223 पे मिल जाएगा, ये उससे रिलेटेड है। ठीक है, इलास्टिक रेस्टोरिंग फोर्स से रिलेटेड। सो न्यूमेरिकल पढ़ते जाते हैं, साथ साथ डेटा बनाते जाते हैं, जो हमारा तरीका है करने का। सो लेट्स स्टार्ट। न्यूमेरिकल में कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट इज कनेक्टेड टू वन एंड ऑफ अ हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग हुज अदर एंड इज फिक्स्ड। द ऑब्जेक्ट इज पुल्ड टू द राइट इन द पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स। अब ये जो है आपको कैसे समझ आएगा, ये आपको बुक में से ही समझ आ जाएगा। पेज नंबर 224 पे डायग्राम बनी हुई है वैसे तो वहाँ से आपको सही से समझ आ जाएगा कि मैं किस चीज़ के बारे में बात कर रही हूँ, बट स्टिल मैं यहाँ पे भी डायग्राम बना लेती हूँ। तो ये कह रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जिसको हमने एक हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग, हॉरिजॉन्टल मतलब ऐसे स्प्रिंग के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ठीक है, ये लेट सपोज ये ऑब्जेक्ट है और ऐसे इसको कनेक्ट किया हुआ है। वो कह रहे हैं कि ये जो स्प्रिंग है इसको मैंने इस ऑब्जेक्ट को जो है मूव कराया है राइट हैंड साइड की तरफ, जो कि ये है। ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन मतलब ग्राफ के अकॉर्डिंग बात करें कि वो एक्स की डायरेक्शन इस तरफ होती है, इसलिए। ठीक है, बाय एन एक्सटर्नल फोर्स अप्लाइड ऑफ मैग्नीट्यूड 20 न्यूटन। एक्सटर्नल फोर्स क्या मतलब, किसी ने पकड़ के इसको इस तरफ मूव किया होगा तभी इसको कह रहे हैं। ठीक है, तो ये मैंने यहाँ से पकड़ के इधर मूव किया, ये वाली कंडीशन है। तो वो जो एक्सटर्नल फोर्स लगी है हमारे पास, हम वो लिख लेते हैं यहाँ पर। हमारे पास लगी है वो 20 न्यूटन की एक्सटर्नल फोर्स, और इसको हमें मूव कराया है। तो वो मूव किस तरह से हुआ है कि अगर ये इसकी मीन पोजीशन थी तो ये जिस था ये मूव होकर अब कहीं इधर आ गया है। ठीक है, इधर कहीं मूव हो गया। तो ये कितना मूव कर गया होगा, ये तकरीबन ये अपनी मीन पोजीशन से इधर तक मूव कर गया है। ठीक है, ये जो मूवमेंट थी इसकी मीन पोजीशन से आगे की तरफ जाने की, इसको हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट और रिप्रेजेंट करते हैं एक्स से। ठीक है, तो इसको मूव कराया गया है। अच्छा, कॉजिंग द स्प्रिंग टू स्ट्रेच थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 1 सेंटीमीटर। अब वो आगे कह रहे हैं कि 20 न्यूटन की एक्सटर्नल फोर्स इसको मूव कराया हमने, और इससे हुआ ये कि जो स्प्रिंग था वो स्ट्रेच हुआ, खिंचा। कितना, 1 सेंटीमीटर उसकी जो है वो खिंच गया। मतलब ये जो डिस्प्लेसमेंट हुआ है ये हमारे पास हुआ है 1 सेंटीमीटर। तो यहाँ इसका मतलब है कि एक्स की वैल्यू है 1 सेंटीमीटर, जिसको ऑब्वियसली हम कन्वर्ट करेंगे मीटर्स में। तो किस तरह से हो जाएगा, 1 इंटू 10 की पावर -2, क्योंकि सेंटी की वैल्यू होती है 10 की पावर -2। तो ये हो गई 1 सेंटीमीटर। ठीक है, मीटर में कन्वर्ट। अब हमारे पास वो ये कह रहे हैं पहला, अब ये 2 पार्ट्स में है न्यूमेरिकल, तो इसमें फर्स्ट पार्ट ए में कह रहे हैं डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द फोर्स कांटेक्ट इफ द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 4 kg। अच्छा, अब ये जो है इसका फोर्स कांस्टेंट मालूम करना है, और हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग हमारा फोर्स कांस्टेंट क्या होता है, के। तो हमें के मालूम करना है इधर सबसे पहले। फिर दूसरे वाले पार्ट में वो ये कह रहे हैं, अच्छा, और के मालूम करने के लिए साथ में इन्होंने ये भी बता दिया कि जो मास है वो कितना है, 4 kg। मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है इसका मास है 4 kg। आगे वो कह रहे हैं सेकेंड पार्ट में, जो कि बी पार्ट है, उसमें वो ये कह रहे हैं डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ, determine the period of oscillation, determine the period of oscillation when the applied force is suddenly removed। ठीक है, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, टाइम पीरियड के बारे में बात हो रही है, तो ये मालूम करना है। कह रहे हैं ये टाइम पीरियड बताइए जब हमने ये जो एक्सटर्नल फोर्स थी जिससे हम इसको मूव करा देते 20 न्यूटन की, वो एकदम से हमने छोड़ दी, वो नहीं लगाई, तो फिर हमारे पास क्या होगी, ये हमें सॉल्व करके बताना है। ठीक है, तो फॉर्मूला आपको कहाँ से मिल जाएगा, फॉर्मूला आपको मिल जाएगा पेज नंबर 223 पे। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला वहाँ से ही लगा लेते हैं। मैं फॉर्मूला की हेडिंग डाल रही हूँ, और फॉर्मूला हमारे पास होता है F = kx। ठीक है, इसमें हमें जो है वैल्यूज पुट करनी है, यहाँ से हमारे पास k आ जाएगा। अब आगे दूसरा, अगर टाइम पीरियड की बात करते हैं
टाइम पीरियड के लिए हमें फॉर्मूला लगाना होगा। वो जो है हमारा हुक्स, वो हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन का जो है फॉर्मूला होगा, जो सिंपल हार्मोनिक मोशन का टाइम पीरियड होता है उसी से रिलेटेड, ठीक है। अब क्योंकि ये भी सिंपल हार्मोनिक मोशन को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, हुक्स लॉ भी, तो इसलिए जो है किसी भी टाइप का सिंपल हार्मोनिक मोशन हो, सबका टाइम पीरियड एक ही होता है। तो ये फॉर्मूला जो है हमें मिलेगा जहाँ हमने डेरिवेशन की है सर्कुलर मोशन की, वो भी सिंपल हार्मोनिक मोशन का था टॉपिक, तो इसलिए वहाँ जो टाइम पीरियड हमने ड्राइव किया वो हम इसमें यूज़ करेंगे। सो वो टाइम पीरियड आपको बुक में मिलेगा पेज नंबर 229 पे, और इक्वेशन नंबर है 8.9b, ठीक है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2t=2π√m/k, सही है, ये फॉर्मूला यूज़ होगा। सो ये दो फॉर्मूला हमें यूज़ करने हैं और ये न्यूमेरिकल सॉल्व हो जाएगा। बस अब तो हमें कुछ भी नहीं करना, वैल्यूज़ पुट करनी है और सॉल्व करना है। सो सॉल्यूशन की हेडिंग डालते हैं और इसको सॉल्व करते हैं। f=kx था f, और बट हमें निकालना क्या है, k निकालना है पार्ट ए में, ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे, k ये x, यहाँ हमें k निकालना है तो k को यहाँ छोड़ते हुए इसके पास जो कुछ है उसको दूसरी तरफ ले जाएंगे, तो x यहाँ मल्टीप्लाई होता है, यहाँ जाके क्या हो गया, f के साथ डिवाइड, सही है। तो अब हमें इसमें वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं 20 डिवाइडेड बाय 1 × 10⁻², सही है। और हम इसको सॉल्व करेंगे डायरेक्टली कैलकुलेटर में पुट करके, 20 डिवाइडेड बाय 1 exp⁻², तो हमारे पास आंसर आ गया 2000, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गई k की वैल्यू विच इज़ 2000, और यूनिट क्या होता है k का, न्यूटन पर मीटर, ठीक है। फोर्स का न्यूटन और मीटर किसका, डिस्प्लेसमेंट का। ये आ गया हमारा k। अब हमें टेंशन निकालना है, तो अब इसको हम टेंशन के लिए सॉल्व करते हैं। अच्छा जी, तो अब हम, ये हमारा पार्ट ए हो गया था सॉल्व, और अब हम पार्ट बी सॉल्व करेंगे हमारा, जिसमें हम t निकाल रहे हैं, जो कि है 2π√m/k फॉर्मूला यूज़ हो रहा है। इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे, तो पाई की वैल्यू है 3.14, √m कितना है, m आपके पास गिवन है 4 kg, तो यहाँ पे 4, और वो kg में ही था तो उसको तो ये कन्वर्ट नहीं करना, उसका यूनिट वो सही है। k की वैल्यू कितनी आई है, 2000, ये वैल्यू पुट करी हमने, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे डायरेक्ट कैलकुलेटर में डाल के, तो हमारे पास आंसर आएगा। अच्छा जी, यहाँ पे भी ब्रैकेट बनाते हैं, और अंडर रूट के अंदर अपॉन 4/2000, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, 0.28, ठीक है, 0.281, क्योंकि 08 आ रहा है तो इसको हम राउंड ऑफ करेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा। और यूनिट क्या होता है, ऑब्वियसली टाइम पीरियड है तो इसका यूनिट है सेकेंड, सही है। तो ये हमारा न्यूमेरिकल यहाँ सॉल्व हो गया, आसान सा न्यूमेरिकल था, तो कोई मसला नहीं होगा आपको। खुदा हाफिज़।